नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी के तीसरे चरण के मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग ने कसी कमर। पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए हुई रवाना। कल 627 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। लखनऊ में आज भाजपा की बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री शाह और जेपी नड्डा होंगे बैठक में शामिल। पूर्वांचल और अवध के चुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। अयोध्या के गोसाईगंज में दो बाहुबलियों में सियासी संघर्ष। बीजेपी और सपा समर्थकों के बीच हुई गोलीबारी। हवाई फायरिंग और पत्थरबाजी से फैली दहशत। सपा प्रत्याशी अभय सिंह समेत 5 गिरफ्तार। फिरोजाबाद और ललितपुर में रफ्तार का कहर। 2 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। शादी वाले घरों में पसरा मातम। घायलों का इलाज जारी। और शाहजहांपुर में लखनऊ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 3 मादक पदार्थ तस्करों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से 21 किलो 800 ग्राम चरस बरामद। करोड़ों रुपए की आंकी जा रही है चरस की कीमत। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार पर विराम लग गया है। यूपी में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 2 करोड़ 16 लाख मतदाता 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण में 5 मंडलों के 16 जिलों में मतदान होना है। इस चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से है। योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, कानपुर की महाराजपुर, आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री मैनपुरी के भोगांव और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार कल्याणपुर से चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं शिवपाल सिंह यादव इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ दौरे पर हैं, जहां वो राज्यसभा सदस्य संजय सेठ के आवास पर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बातचीत करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा प्रदेश मुख्यालय में चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण की चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। आपको बता दें कि 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। चौथे चरण से चुनाव पूरी तरह से अवध और पूर्वांचल की ओर बढ़ेगा। अवध और पूर्वांचल में पार्टी के चुनाव प्रचार की रणनीति तय करने के लिए भाजपा प्रदेश मुख्यालय में होने वाली बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर उपस्थित रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अहमद हसन का निधन हो गया है। लखनऊ में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांसें ली। 88 वर्ष के वो थे। अहमद हसन सपा की सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अहमद हसन अंबेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा के रहने वाले थे। आईपीएस अफसर से नेता बने अहमद हसन की पहचान ईमानदार नेता के तौर पर होती थी और यही वजह है कि पहले वो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खास हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो अहमद हसन उनके कैबिनेट में मंत्री बने थे। तो वहीं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो अहमद हसन उनके साथ भी कैबिनेट मंत्री बने। उधर विधान परिषद में नेता विरोधी दल अहमद हसन के निधन की सूचना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है।
रायबरेली जनपद के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा जारी है और इसी क्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी अमरपाल के समर्थन में लोगों से वोट डालने की अपील की। इस दौरान डिप्टी सीएम मौर्य ने कांग्रेस पर हमला किया तो वहीं चेतावनी भी दी कि भाजपा के लोगों पर हमला करने वालों की सूची बन रही है। 10 मार्च के बाद उन पर रासुका लगाए जाने का काम भी किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में गोसाईगंज विधानसभा सीट पर 2 बाहुबलियों का चुनाव खूनी संघर्ष का रूप ले रहा है। थाना महाराजगंज से कुछ ही दूरी पर नेव कबीरपुर गांव के पास दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पक्ष में कई राउंड हवाई फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। इससे दोनों पक्ष ही कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, तो वहीं दोनों पक्ष महाराजगंज थाने में तहरीर लेकर पहुंचे तो वहां भी दोनों के समर्थक इकट्ठा हो गए। आपको बता दें, गोसाईगंज से सपा प्रत्याशी अभय सिंह और भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थक विकास सिंह के बीच विवाद हो गया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इधर पुलिस ने सपा प्रत्याशी अभय सिंह और 5 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर थाने में पथराव और फायरिंग का आरोप है। गोसाईगंज में भाजपा और सपा समर्थकों के बीच विवाद का ये तीसरा मामला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फैजाबाद अयोध्या की पुलिस फर्जी मुकदमा लगा करके बंद कर रही है। जिसने हमला किया जानबूझ कर साजिश फंसाया जा रहा है। अब मैं जा रहा हूं जेल। अब आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोग देखिएगा। चुनाव आप लोगों के हवाले है। पुलिस का अत्याचार आप लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है, तो उसको आप ही को देखना है। थाना महाराजगंज क्षेत्र में कबीरपुर चौराहे के पास 2 पार्टी के एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थी। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक 2 लोगों को दोनों पक्षों से है। किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि किस तरह की घटना में एक दूसरे पे पत्थरबाजी में टूटी है या अपने तोड़ के पेशबंदी की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था है। दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी जा रही है। प्राप्त तहरीर पे अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। फोन से सूचना मिली कि विकास सिंह के ऊपर समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने अभय सिंह के लोगों ने अभय सिंह द्वारा गोली चलाई गई, तो मैं थाने। यूपी के झांसी स्थित मोट थाना क्षेत्र में भाजपा विधायक के बेटे और कार्यकर्ताओं पर गुंडई करने का आरोप है। इसके मुताबिक आरोपियों ने सपा कार्यकर्ताओं को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने बंधक बने सपा कार्यकर्ताओं को मुक्त कराया, तो वहीं अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुंडागर्दी की सीमा तोड़ी जा रही है और इतनी बेरहमी से मारा है, बिना कारण मार रहे हैं। ये राहुल राजपूत विधायक जी के बेटे, उनका भतीजा और भी 2-4 लोग उनके साथ हैं। हमें तो अभी पूरी बात इन्होंने संज्ञान में डाली है। ये कई दिनों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिना कारण मारपीट करी है, सिर्फ इसलिए कि ये अरविंद उसमें से एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं और बेचारे वो दूसरे 2 लोग जो और साथ में जा रहे थे वो लोग वहाँ से लौट के आ रहे। एक अमरा के पूर्व प्रधान राजपूत जी हैं, दिनेश राजपूत हैं, ये फौजी हैं, फौज से निकले हुए आदमी है। ये बेचारे अपने आटा पिसाने जा रहे हैं, वहाँ से लौट के आ रहे। अरविंद मिल गया, बिठा लिया, रास्ते में रोक के बेरहमी से मार के वीडियो बना रहे कि जाने तुम ये कर रहे थे वो कर रहे। आप इस तरह से जिस दिशा में जा रहे हो, ये बौखलाहट ठीक नहीं है। आपने बिना कारण जबरदस्ती बिना वजह मारा है लोगों को। ये मौजूद परिवारों से लोग आ रहे हैं। मैंने पुलिस प्रशासन से कहा कार्रवाई करिए इसमें। देखिए ये अब अन्याय की सीमाएं लांघ रहे हैं। पूर्व प्रधान दिनेश जी है, उनके बच्चे झांसी रहते हैं, हम भी झांसी रहते हैं, तो उनका जो है आटा की बोरी पिसाने यहाँ आए थे मंडी के पास। वहाँ से हम लोग आ रहे थे तो अरविंद जी हमारे मित्र हैं, वो मिल गए। उन्होंने बोला कि हमको थोड़ा बस स्टैंड तक छोड़ देना, तो उनकी सफारी गाड़ी में हम तीनों लोग आ रहे थे। तो यहाँ जवाहर राजपूत जी का वो लड़का है, क्या नाम उनका, राहुल राजपूत, उसने आड़ी सफारी लगा के हम लोगों को खींच लिया। उनके साथ और 8-10 लोग थे। खींचने के बाद शटर के अंदर ले गए। शटर के अंदर ले जाके इतना बेरहमी से मारा कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारा सर देख सकते हैं, पीछे सरिया और डंडा लिए थे और कुर्सियां इतना मारा कि कुछ कल्पना नहीं कर सकते हम। और हम सत्य आपसे ये कह रहे हैं कि अगर हम
मेंबर ऑफ द फोर्स नहीं रहे होते तो शायद हम मर जाते। शराब को लेकर के यानी शराब ले जा रहा था, उसको शराब उनका कहना था कि शराब, एक पार्टी कहना था कि शराब ये बाट के पार्टी के प्रचार के ले जा रहे हैं, उसमें झगड़ा हुआ है और इस मामले में तहरीर हमें प्राप्त हुई दोनों तरफ से, उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और मुकदमा लिखकर जो भी सही बात है, सही तथ्यों के आधार पर, सही और सही साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितने लोगों की मारपीट हुई है? अभी जानकारी तहरीर मिल रही है अभी, और जैसे मिलेगी तहरीर हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। दोनों पक्षों की तहरीर आ चुकी है। अभी तहरीर एक पक्ष की आ गई है, दूसरे पक्ष अभी नहीं आए हैं, जो क्या कहते हैं और उसमें जो भी साक्ष्य होगा, तथ्य होंगे, तो कार्रवाई करेंगे। अभी तक सर कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी। यूपी की लखनऊ एसटीएफ ने शाहजहांपुर में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने नेपाल की महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 21 किलो 800 ग्राम चरस बरामद की है। ये चरस सहारनपुर में तस्करी करने ले जाई जा रही थी। आपको बता दें कि लखनऊ एसटीएफ को सूचना मिली थी कि नेपाल बॉर्डर से एक महिला समेत 3 तस्कर चरस की तस्करी करने के लिए जा रहे हैं। एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तीनों को धर दबोचा है। जब्त चरस की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है। साथ ही आरोपियों से 3 मोबाइल फोन, नकदी और दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां जसराना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार निजी बस ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद डाला, जिससे तीनों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 2 चचेरे भाई और तीसरा युवक रिश्तेदार बताया जा रहा है। तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर बहन की शादी के लिए शॉपिंग करके लौट रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। आपको बता दें कि जसराना के मोहल्ला गाड़ीवान निवासी हरिशंकर वर्मा की बेटी की बारात शनिवार को एटा से आनी थी। बारात की तैयारियों को लेकर हरिशंकर का बेटा अनंत, चाचा का बेटा ऋतिक वर्मा और मैनपुरी से आए रिश्तेदार रिपु वर्मा शॉपिंग करने के लिए शिकोहाबाद गए थे। शॉपिंग करने के बाद तीनों एक ही बाइक से जसराना आ रहे थे। तभी पजबा तिराहे पर उनकी बाइक को पीछे से आ रही प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। युवक की मृत्यु की खबर मिलने के बाद शादी वाले घर में मातम पसर गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के ललितपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। महरौनी क्षेत्र के सिलावन में हुए हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया, तो वहीं पिकअप सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन घायलों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक पिकअप में बारात जा रही थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। 4 महीने के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के गढ़ बुलंदशहर रोड का है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार विवेक उर्फ गुड्डू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहा था, तभी डाक बंगले के सामने ओवरलोड ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां गौराबादशाहपुर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। इस दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हुआ, तो वहीं पुलिस ने मौके से 200 लीटर शराब, गांजा और अवैध हथियार बरामद किए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रात अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के क्रम में थाना गौराबादशाह पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। 3 4 व्हीलर गाड़ियों से कुछ बदमाश जा रहे थे। जब उनको रोका गया तो वो पुलिस पार्टी पे फायर किए। जवाबी फायर में एक अभियुक्त घायल हो गया, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया है। कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, 4 फरार हो गए। जो फरार अभियुक्त है उनकी भी पहचान कर ली गई है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
यूपी के औरैया में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए चलाए गए अभियान के तहत अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 34 अवैध असलहों को जब्त किया, साथ ही असलहा बनाने के उपकरण भी जब्त किए। यूपी के कानपुर देहात में सपा समर्थकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहां रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में वोट देने से मना करने पर सपा समर्थकों ने एक युवक की पिटाई कर दी। घटना के बाद घायल युवक ने थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा देहात क्षेत्र में प्रेमिका की शादी के बाद से तनाव में चल रहे प्रेमी ने आत्महत्या कर ली। इधर मृतक के परिजनों ने युवती के घर वालों पर एक दिन पहले मारपीट का आरोप लगाया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।